अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं अरबी आप लोगों को इतने साफ़ और सही तरीके से बतलाऊं कि मेरी बात आप लोगों के समझ में आ जाए। और अगर वीडियो देखने के दौरान आप लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं अपनी वीडियो को आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। तालीम यानी सीखना। सऊदीया में अगर आपको किसी से कहना है कि मैं अभी सीख रहा हूँ तो आप बोल सकते हैं अना सभी तालीम। या तो किसी दूसरे के बारे में बताना है कि दूसरा लड़का सीख रहा है तो आप बोल सकते हैं हुआ सभी तालीम। हुआ सभी तालीम का मतलब होता है कि वो सीख रहा है। या तो आपको कोई काम सीखना है और आपको किसी से कहना है कि मुझे काम सीखना है तो आप इस तरीके से कह सकते हैं अबगा सभी तालीम। अना फ़िक्र यानी कि मैं सोच रहा था। अगर आपको किसी से कहना है कि मैं सोच रहा था तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं अना फ़िक्र। इंता फ़िक्र यानी तुम सोच रहे हो। सऊदी अरब में अगर आपको किसी से कहना है तुम सोच रहे हो तो आप वहाँ पर कह सकते हैं इंता फ़िक्र। या तो आपको किसी से कहना है कि तुमने क्यों नहीं सोचा तो आप बोल सकते हैं इंता लेस मा फ़िक्र। अना ज़लान यानी कि मैं गुस्से में हूँ। या तो ऐसे कह सकते हैं कि मैं नाराज़ हूँ। जैसे कि अगर आपको किसी से कहना है कि मैं गुस्से में हूँ या तो नाराज़ हूँ तो आप बोल सकते हैं कि अना ज़लान। अना का मतलब होता है मैं और जलान का मतलब होता है गुस्सा या तो नाराज़। एक तरीके से इसको और समझ लीजिए, जैसे आपको बोलना है कि वो गुस्से में है तो आप बोल सकते हैं हुआ जलान। या तो आपका कफिल या तो सऊदी आपके ऊपर कोई गुस्सा कर रहा है, आपको कोई बात बोल रहा है गुस्से में तो आप बोल सकते हैं इंता लेस जलान। इंता लेस जलान का मतलब होता है कि तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो। अना फ़रहान जैसे कि आपको किसी से कहना है कि मैं खुश हूँ तो आप कह सकते हैं अना फ़रहान। या तो आपको ये कहना है कि वो खुश है तो आप बोल सकते हैं हुआ फ़रहान। या तो आपको किसी से कहना है कि तुम खुश हो तो आप बोल सकते हो इंता फ़ी फ़रहान। तसाजर यानी झगड़ा। अगर आपको किसी से कहना है कि वो झगड़ा कर रहा है तो आप कह सकते हैं हुआ सभी तसाजर। या तो आपको कफिल से बताना है कोई बात कि वो झगड़ा कर रहा है तो आप बोल सकते हैं हुआ सभी तसाजर। हुआ उद्रुब। हुआ उद्रुब का मतलब होता है उसने मारा और उद्रुब का मतलब होता है मारा। हुआ का मतलब होता है उसने, तो दोनों मिलाकर हो जाएगा हुआ उद्रुब। ज़रब यानी पीटा। जैसे कि आपको किसी से कहना है कि उसने पीटा तो आप बोल सकते हैं हुआ ज़रब। या अगर आपको कहना है कि मैंने पीटा तो आप बोल सकते हैं अना ज़रब। या तो आपको ये कहना है कि मैंने नहीं पीटा तो आप बोल सकते हैं अना माफ़ी ज़रब। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सऊदीया में पीटने को ज़रब कहा जाता है। इंशाल्लाह मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।